उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं नासिक में हूँ, मेरे साथ HAL के CMD DK सुनील साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज था LCA Mark 1A और कितनी बड़ी इसको आप सफलता मानते हैं जब ये कल पहली बार उड़ान भरेगा? धन्यवाद। मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा, ये पहला LCA तेजस नहीं है, बैंगलोर में ऑलरेडी बन चुके हैं 9। ये हमारे नासिक प्लांट से पहला एयरक्राफ्ट है जो अभी रेडी हुआ है। और इसमें खुशी की बात है कि 2 साल से कम टाइम में ये पूरा एयरक्राफ्ट बन के रेडी हो गया है। और हमारा तीसरा लाइन जो है ये अभी एयरक्राफ्ट बनाना शुरू करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तैयार है और कल रक्षा मंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे। हमारा जो तीसरा लाइन है LCA तेजस का और दूसरा लाइन HCT-40 का। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट जो अभी बना है ये कल इसकी पहली उड़ान होगी। अभी हाल में एयरफोर्स से MiG-21 जो बाइसन हैं वो फेज आउट हुए हैं। एयरफोर्स का भी एक बड़ा चैलेंज है अपने जो स्क्वाड्रन है उनका नंबर को मेंटेन करना। एयरफोर्स चीफ ने भी इस बात को लेकर कई बार बात को उठाया। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कितना जल्दी आप पूरा करेंगे? अब जब तीसरी लाइन आपने असेंबली लाइन शुरुआत कर दी है, कितना टारगेट आप लेकर चल रहे हैं कि साल में LCA, चाहे LCA हो, LCA Mark 1A हो, कितना आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? देखिए, हमारे 3 लाइन, हर एक लाइन में 8 बना सकते हैं, तो 24 हो गए। और जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, ये साल में हमारे L&T ने पहला विंग दिया था और एक शायद आएगा और एक सेट। और तो ये साल में उम्मीद है कि 2 एयरफ्रेम आएंगे प्राइवेट सेक्टर से और अगले साल में 4 से 6 तक आएंगे। तो इस हिसाब से कर अगले साल से हमारे पास 24 प्लस रहेगा। जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 2, 4, तो वो हमारे लिए बोनस ही होगा कि हमारा आइडिया है कि वहां से 6 तक आए तो 30 तक जाएगा कैपेसिटी 2 साल। तो ये पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग चल रहा है। और आप जैसे आपको मालूम है कि ये इंजन का दिक्कत है आज को, और बट अब तक 4 इंजन आ चुके हैं। जैसे उसका रैंप अप होगा और ज़्यादा इंजन हमको मिलेंगे तो ये डिलीवरीज की जो अब प्रॉब्लम है ये करेक्ट हो जाएगी और हम क्वांटिटीज नंबर्स में डिलीवर करेंगे। तो जो 180 एयरक्राफ्ट है 32, 33 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हालांकि इनिशियली रैंप अप कम है बट ये कैचअप होगी और हम 32, 33 में 180 एयरक्राफ्ट दे देंगे। अगर हम इसकी LCA Mark 1A की बात करें, इसकी टेस्टिंग की बात करें, मारक क्षमता की हम बात करें, तो वेपनरी की बात करें, कौन कौन से किस तरह के टेस्ट आपने किए, उनसे वेपन स्वदेशी हमने इस पर टेस्ट कर पाए? देखिए, ये जो इसमें ईजा रडार है जो आप यहाँ दिख रहे हैं इसके अंदर है, ये वर्ल्ड क्लास रडार है और ईजा रडार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं इसमें ये एरियल रिफ्यूलिंग है कि यानी एयर में आप इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। इसमें EW है और वेपन्स जो जितने भी पॉइंट्स पे है आप देखेंगे मिसाइल्स है। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ही सक्षम जहाज है और जो कैपेबिलिटी है आज के किसी भी जहाज जो दुनिया में जो कोई भी एयरक्राफ्ट है उसके मुकाबले ये कम नहीं है। तो ये बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन जो बोलते हैं। तो स्पीड के हिसाब से, वेपनरी के हिसाब से और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये आज वर्ल्ड क्लास है। और हम अगर बाकी इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर की बात, क्योंकि हमारे जो चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, जिस तरह से 5th जनरेशन और बाकी को लेकर चीजें काम कर रहे हैं, उस लिहाज से कितना उनके मुकाबले कहाँ इसको हम खड़ा मानते हैं? देखिए, ये 4.5 जनरेशन है। तो आज मैं सोचता हूँ इसका जो एवियोनिक्स पैकेज और वेपन्स पैकेज है ये एकदम लेटेस्ट है। ये किसी भी जहाज से लड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट आप देखिए, एक जहाज का दो पहलू है कि एक है कि भाई इसका कैपेबिलिटी क्या है, दूसरा क्या है इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। अगर ये देश में बनता है और हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब हमारे पास है तो इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और अगर हमको कुछ नया फीचर ऐड करना है, सॉफ्टवेयर बदलना है, तो हम ये पूरी कैपेबिलिटी भारत में है। तो ये दोनों बहुत अहम चीज़ है कि बस आप एक एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए मगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे या अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है कि थोड़े साल में आपको
प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये बहुत ही सक्षम। मिसाइल सिस्टम आप बता पाएं जिनका इस पर टेस्ट हुआ हो, एयर टू एयर या नहीं, देखिए ये कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं बताऊंगा, बट चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले दिनों में उसका अगर सफलतापूर्वक ख़त्म हो गया तो ये जहाज़ तब तैयार हो जाएगा। एक सवाल इसके इंडक्शन को लेकर कब तक उम्मीद की जा रही थी कि पूरी तरह से वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल हो पाएगा? वही मैं जैसे कर रहा हूँ, अब हार्डवेयर इसमें पूरा रेडी है, हर हिसाब से ये रेडी है। इंजन की दिक्कत है, अगर इंजन आ गए तो एयरक्राफ्ट जहाज पूरा तैयार है। बस ये वेपन ट्रायल्स जो है हम कर रहे हैं मिसाइल्स के वगैरह, अगर वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखते हैं कि कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है, तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। देखते हैं अभी कब होगा। एक सवाल जो एयरफोर्स के कंसर्न रहते हैं कि भाई इनकी डिलीवरी और नंबर्स उनको सही समय पर मिल जाएं, क्योंकि MiG-21 जो जिस रिप्लेसमेंट हम मान रहे हैं इसको। देखिए नंबर्स 180 हमारे पास ऑर्डर है और हमारा कमिटमेंट है कि 32 33 तक हम पूरे जहाज दे देंगे। अब जैसे अब रैंप अप हो रहा है, अब काफ़ी कम है, बट अगले सालों में ये पिकअप होगा और 180 हम 32 33 में डिलीवर करेंगे। एक आखिरी सवाल, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी तरफ से किस तरह का इंटरेस्ट LCA को लेकर है, LCA Mark 1A को लेकर? हाँ, बहुत इंटरेस्ट है। काफ़ी कंट्रीज में इसकी इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है और उनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो काफ़ी देशों से इंटरेस्ट है, हम भी उनसे बात कर रहे हैं। अभी काफ़ी इनिशियल फेजेस में है और हम उनको डेटा दे रहे हैं और क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए, ये वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं अगले सालों में ज़रूर इसकी कुछ तो अच्छी खबर निकलेगी। HAL के CMD DK सुनील कुमार का कहना है कि एक तरह से अगर हम LCA Mark 1A की बात करें तो इसमें तमाम जो सिस्टम है, मिसाइल हैं, वो काफ़ी हद तक देश के अंदर बनी हुई हैं और ये एक कारगर लड़ाकू विमान के तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने।